इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बैंगलोर बेस्ड टेक लीडर मिस्टर नंदन नीलकानी का नाम अनाउंस किया है टू ब्रिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। बट यू नो व्हाट, नंदन नीलकानी को सरकार में लाने का फैसला मोदी जी ने नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। इनफैक्ट नंदन नीलकानी ने 2014 में इलेक्शंस के लिए भी कंटेस्ट किया था अंडर द कांग्रेस फ्रॉम बैंगलोर कंस्टिट्यूएंसी। तो फिर व्हाई इज मोदी जी रिलाइंग सो मच ऑन नंदन नीलकानी फॉर दिस एजुकेशन रिफॉर्म्स? आई टेल यू। देखो, नंदन नीलकानी इज एन आईआईटी बॉम्बे इंजीनियर एंड को फाउंडर ऑफ इंडियाज बिगेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस। अब उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी इन 2008 टाइटल्ड इमेजिनिंग इंडिया। इस बुक में ही हाइलाइटेड कॉमन डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब गाइस, दिस इज 2008। उस टाइम पे कोई आधार, केवाईसी, यूपीआई कुछ नहीं था। इनफैक्ट इंडियंस के पास कोई कॉमन आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं था जो प्रूव करे कि हाँ भाई सिद्धार्थ ही सिद्धार्थ है, कोई और नहीं। तो ये डिजिटल आइडेंटिटी वाला आइडिया काफी अहेड ऑफ इट्स टाइम था। अब कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट भी इस कॉमन आइडेंटिफिकेशन वाले आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहते थे। सो दिस बुक बिकेम द रीजन व्हाई मिस्टर नंदन नीलकानी वाज चोजन एज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ UIDAI और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2009। अब इस UIDAI का प्राइमरी जॉब था टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स फॉर इंडियंस एंड इट वाज अंडर UIDAI एंड मिस्टर नीलकानी की गवर्नमेंट लॉन्च्ड 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स कॉल्ड आधार बाय 2010 and Nandan Nilekani left his position as a founding chairman of UIDAI by March 2014. So that raises the obvious question: अगर Aadhaar implementation happened all the way back in 2010 during the previous government, Nandan Nilekani quit his job at UIDAI by March 2014, then why is Modi ji relying on Mr. Nilekani now? I'll tell that story in part 2 tomorrow. तब तक के लिए please subscribe to my channel, The Better Company.